हेलो स्टूडेंट्स, जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है, जो CHO है, CPCH कोर्स है, उसका जो अलग सिलेबस है, उसका जो सेकंड टॉपिक है न्यू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, उसका ये थर्ड सब टॉपिक है। ठीक है, न्यू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अपन लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, उसमें 2A 2B अपन देख चुके हैं, तो ये 2C है जो कि है RMNCH+A प्रोग्राम। ठीक है, RMNCH बहुत ही पुराना टर्म है, हम लोग बहुत बार इस बारे में सुन चुके हैं। RMNCH आप OBG में भी बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किए होंगे। ठीक है, तो ये भी एक न्यू प्रोग्राम है इंडिया के लिए, हेल्थ प्रोग्राम। तो जिसमें RMNCH मतलब होता है R फॉर रिप्रोडक्टिव, N फॉर मैटरनल, N फॉर नियोनेट, CH चाइल्ड हेल्थ, प्लस A मतलब एडोलसेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अपन बोल सकते हैं कि एक तरीके का कंबाइंड प्रोग्राम है या कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जो कि वनरेबल पॉपुलेशन को फोकस करके बनाया गया है। ठीक है, वनरेबल पॉपुलेशन में भी सबसे ज़्यादा जिनमें हेल्थ इश्यूज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मैटरनल हो गया, ठीक है, चाइल्ड हो गए। ठीक है, तो इन सभी के इश्यूज़ को डील करने के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं क्या होता है RMNCH+A। लाइफ साइकिल अप्रोच adopted under National Health Mission to improve survival of mother and children at various stages of life including। ठीक है, तो ये जो लाइफ साइकिल अप्रोच के बेस पे काम करता है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जो कि चाहता है कि इम्प्रूव हो सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर। ठीक है, उनके अलग अलग स्टेजेस में, जैसे कि एडोलसेंट फेज़ में, प्री प्रेगनेंसी फेज़ में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, न्यू बॉर्न पीरियड एंड चाइल्डहुड। मतलब कि बच्चा पैदा होने के पहले जो प्लानिंग है से लेके बच्चा पैदा होने तक, प्लस मदर, दोनों के हेल्थ को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि क्या है RMNCH+A के इंडिकेटर्स क्या हैं। इंडिकेटर्स मतलब फोकस्ड किया गया है RMNCH के प्रोग्राम को कि इस इंडिकेटर्स के तरफ काम किया जाए और इस इंडिकेटर्स के कुछ टारगेट सेट किए जाए जिसमें कि हमको कुछ कमी लाना हो। इंडिकेटर्स मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस फील्ड में क्रिएट कर रहे हों। ठीक है, तो वो है इंडिकेटर्स। पहला इंडिकेटर्स है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, जो कि करंट स्टेटस है 130। नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट जो था 2020 तक का वो 100 था, जिसको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 जो लॉन्ग टर्म टारगेट है उस तक कर देना था लेस देन 70। ठीक है, देन है सेकेंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, जिसका करंट स्टेटस है 24। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट था 2025 तक 16 पे लाने का, और SDG टारगेट है लेस देन 12। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट करंट स्टेटस 34 है, जो NHP का टारगेट था 28 बाय 2019। ठीक है, जो कि ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, और SDG के लिए कोई अलग से गोल नहीं रखा गया था। अभी भी हम लोग 28 के बदले 36 37 तक अटके हुए हैं। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने ये IMR का टारगेट अचीव कर लिया है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 39 करंट है, जिसको कि नेशनल टारगेट रखा गया 23 बाय 2025। और जो SDG 2030 का जो टारगेट है उसमें ये है कि 25 तक इसको न्यूट्रलाइज कर देना है या होल्ड करके रख देना है। देन TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है करंट, जिसको कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 तक ला देना है। ठीक है, तो ये थे की इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स के बाद फिर से देखिए MMR, NMR, IMR, अंडर 5 मोर्टेलिटी एंड TFR। ठीक है, तो ये RMNCH का जो चीफ इंडिकेटर्स हैं वो ये इतने ही 5 चीज़ हैं। ठीक है, क्या है RMNCH स्ट्रेटेजी क्या है? RMNCH स्ट्रेटेजी इज बिल्ड अपॉन द कंटिन्यूम ऑफ केयर कंसेप्ट एंड इज होलिस्टिक इन डिज़ाइन। ठीक है, ये एक कंटिन्यूम कंसेप्ट है, मतलब कि एक
ग्रुप को नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी लाइफ स्टेज में ये मॉडल इसको चलाते जा रहे हैं हम लोग, मतलब उसको उस कवरेज में अपन रखते जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, हॉलिस्टिक डिज़ाइन है, ठीक है। जो इसका जो डिज़ाइन किया गया है वो हॉलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल, जो चाइल्ड की बात है, ठीक है, या जो भी वो इकोनॉमिक कंडीशन का हो, सभी को इसमें अटैच किया गया है। encompassing all interventions aimed to reproductive, maternal, newborn, child and adolescents, ठीक है। The RMNCH plus A strategy links between various interventions across thematic across to enhance coverage throughout the life cycle to improve child survival in India, ठीक है। अल्टीमेटली गोल क्या है, चाइल्ड सर्वाइवल और मदर सर्वाइवल का नंबर को या परसेंटेज को बढ़ाना, ठीक है। प्लस डिनोट्स इंक्लूड्स ऑफ एडोलसेंट्स एज अ डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज इन ऑल ओवर स्ट्रेटजी, ठीक है। ये भी एडोलसेंट में ऐसे तो हेल्थ इश्यूज बहुत सारे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी डेवलपमेंटल स्टेज में एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं अपन लोग, स्ट्रॉन्ग एक टर्न है ना, एक लाइफ स्टेज में बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न है, जिस समय कि उनको अगर सही हेल्थ स्टेटस रहा उनका, तो उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट, फैमिली डेवलपमेंट, ये सब में बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। देन है नीड फॉर RMNCH अप्रोच। क्या नीड था कि इस अप्रोच को अपन लोग ने लाया, टू इम्प्रूव मैटरनल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, ठीक है। अल्टीमेटली नीड तो क्लियर है कि हमको सभी का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करना है। इसमें एडल्ट मेल नहीं आ रहे हैं, केवल मैटरनल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ आ रहे हैं, ठीक है। अडल्ट मेल्स और जेरियाट्रिक पॉपुलेशन को इसमें कवर नहीं किया गया है, बल्कि अप टू 45, मतलब कि फर्टिलिटी रेट तक है ना, एज तक, ठीक है, फर्टाइल एज तक, मतलब 45 ईयर तक को इसमें कवर किया गया है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो कवरेज आता है वो अंडर 30 ईयर में आता है, ठीक है। टू लिंक वेरियस प्रोग्राम कंपोनेंट टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। क्या करना है, एक लिंक प्रोवाइड करना है, ठीक है। ढेर सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चला के रख रहे हैं, तो उन सारे प्रोग्राम को एक तरीके से लिंक करके काम कराना है। और कैसा प्लानिंग होना चाहिए, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, ठीक है। जहाँ पर भी नाम इंटीग्रेटेड आ गया, मतलब समझ जाइएगा कि इससे पहले जितने भी प्रोग्राम थे उससे ये बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड होके आया है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, इंटीग्रेटेड प्लानिंग भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, प्लस उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए और उसका मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। देन है थर्ड नीड, टू इम्प्रूव सर्वाइवल ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन एट वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ। अल्टीमेट गोल अगर RMNCH का अपन बोलेंगे तो जो उसके जितने भी आप बेनिफिट आगे देखेंगे तो उसमें यही है कि हम लोग कैसे भी करके जो उनका मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, या सर्वाइवल रेट है, उसको क्या कर देना है, हमको बढ़ाना है। अल्टीमेटली वही हमारा गोल है, ठीक है। कंटिन्यूम ऑफ केयर, ठीक है। कैसे केयर जो है वो कैसे कंटिन्यूम होता है, मतलब कि कंटिन्यूटी कैसे है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, सच केयर इज प्रोवाइडेड बाय फैमिलीज, कम्युनिटीज थ्रू आउट पेशेंट सर्विस, क्लिनिक्स एंड अदर फैसिलिटीज़, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड कम्युनिटी हॉस्पिटल। प्री प्रेगनेंसी, फिर प्रेगनेंसी आएगा, उसका पोस्टनेटल आएगा, चाइल्डहुड आएगा। मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले एडोलसेंट एज में उनको हम लोग को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करना पॉजिटिव हेल्थ में। देन प्रेगनेंसी जब वो कंसीव करते हैं तो उसमें पूरे एंटीनेटल चेकअप्स, इम्यूनाइजेशंस, हेल्थ रिकॉर्ड आएंगे। पोस्टनेटल में पोस्टनेटल केयर, पोस्टनेटल न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन बच्चे का, ठीक है। देन चाइल्डहुड, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारे स्टेज इसके अंतर्गत आएंगे। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूम ऑफ केयर कैसे है। बच्चे के शादी से पहले है ना, प्री प्रेगनेंसी, शादी से पहले ही हम लोग उसको डिसाइड करवा दिए हैं, या शादी के जस्ट बाद अपन डिसाइड करवा दिए हैं कि प्रेगनेंसी किस तरीके से होनी चाहिए, हेल्दी क्या होता है, अगर अभी नहीं चाहिए बच्चा तो क्या कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है। देन प्रेगनेंसी, पोस्टनेटल, देन चाइल्डहुड। तो ये है कंटिन्यूम ऑफ केयर। देन एम्स ऑफ RMNCH plus A approach to achieve systematic change by fostering high impact innovation
टू एड्रेस की फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू मैटरनल चाइल्ड डेथ सच एज, ठीक है, हमको जो इम्पैक्ट है उसको कम करना है किस किस चीज़ के, खासतौर पे मैटरनल और चाइल्ड डेथ में, जो कि खासतौर पे किस कारण से होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी, उनका जो मैच्योर एज नहीं है और उन लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम लाया है, ठीक है। तो अर्ली प्रेगनेंसी रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। वीक एंटरनेटल पोस्टनेटल केयर, ठीक है, देन है अनसेफ डिलीवरीज, लो न्यूट्रिशनल लेवल, इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन, डायरिया एंड निमोनिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को RMNCH का अल्टीमेटली एम्स है कि हमको किस किस मैटरनल और चाइल्ड डेथ को किस किस एरिया में कम करना है, ठीक है। की फैक्टर ऑफ RMNCH स्ट्रेटेजी, ठीक है, पहला है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। जो पहला काम यही है कि RMNCH के सर्विसेज को हम तब भी डिलीवर कर पाएंगे जब हम अपने हेल्थ सिस्टम को ही मजबूत बनाएंगे, ठीक है। तो पहला है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। इसके में क्या होगा, फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड रेफरल ट्रांसपोर्ट मेजर्स, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर हमको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हमको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है। फिर एक हॉस्पिटल जब बन जाता है तो हमको अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, नर्स डॉक्टर हो गए या पैरामेडिक्स हो गए, ठीक है, या फील्ड वर्कर हो गए। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब हमको काम करना है तो हमको कई प्रकार के आर्टिकल्स रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो उसका एक बहुत ही सुंदर सप्लाई चेन होना चाहिए जो बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट पे काम करता हो। एंड रेफरल ट्रांसपोर्ट मेजर, क्योंकि हम लोग RMNCH में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो फोकस किया गया है वो अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन स्लम पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल में ही रहता है। तो यहाँ से अगर कोई आइडेंटिफाइड होता है किसी भी तरीके का डिजीज़ या एबनॉर्मेलिटी, माल न्यूट्रिशनल, अनीमिया, कुछ भी, तो अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए ताकि उसको हायर अथॉरिटीज़ के पास या हायर हेल्थ इंस्टीट्यूशन में रिफ़र किया जा सके। देन है सेकेंड, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन, ठीक है, प्रायोरिटी सेट करना, ठीक है, ऑफ हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस, ठीक है। तो लाइफ साइकिल स्टेज में जितने भी प्रॉब्लम्स उनमें आ रहे हैं उसमें प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है कि हमको हेल्थ केयर अगर हम डिलीवर कर रहे हैं मदर टू बेबी, है ना, तो उसमें हमारा प्रायोरिटी बेस्ड किसको होना चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में होना चाहिए, अनमैरिड लेडीज़ में होना चाहिए, यंगस्टर्स में होना चाहिए, या किस पे होना चाहिए। देन इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रायोरिटाइजिंग जियोग्राफिकल एरियाज बेस्ड ऑन एविडेंस, ठीक है। हमको क्या इंक्रीज करना है, इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने इसके पीछे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसके यूटिलाइजेशन को बढ़ाना है, प्लस हमारे केयर में क्वालिटी इम्प्रूव करना है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, जो भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट उस पर लगा है उसको इफेक्टिव तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। देन इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। मॉनिटरिंग कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड लेवल का, इंटीग्रेटेड जहाँ भी आया मतलब वहाँ पर अपग्रेड लेवल आया, ठीक है। थ्रू गुड गवर्नेंस, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, गवर्नेंस है, वो अच्छे तरीके से मैनेज होना चाहिए। यूज़ ऑफ अवेलेबल डाटा सेट्स, ठीक है, जो भी डाटा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, अपन लोग बोलते हैं ना, आवर हेल्थ इज़ इन आवर ओन हैंड, ठीक है। तो कम्युनिटी का हेल्थ उन्हीं के खुद के हाथ में है, तो हम लोग को हमेशा उनका इन्वॉल्वमेंट हमेशा ऑप्टिमम लेवल पर रखना चाहिए। एंड स्टेप्स टू एड्रेस ग्रीवेंस, और कोई भी अगर आप तक अगर कोई शिकायत या कोई कंप्लेंट पहुंचता है तो उसका सही तरीके का निपटारा या उसका सही तरीके का सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, तभी हमारा काम क्या होगा, अकाउंटेबल होगा, मतलब कि सक्सेसफुल। देन ए ब्रॉड बेस्ड कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, किसी भी काम को करने के लिए केवल एक डिपार्टमेंट काम करेगा तो नहीं हो पाएगा, हमको क्या है, कई लेवल का कोलैबोरेशन चाहिए, है ना, कई लोगों से पार्टनरशिप करना पड़ता है, कई लोगों के साथ जॉइंट वेंचर में काम करना पड़ता है विथ मिनिस्ट्रीज, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ
एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई है। तो कई ऐसे सेक्टर मिनिस्ट्रीज हो सकते हैं। देन डिपार्टमेंट्स, डेवलपमेंटल पार्टनर्स, सिविल सोसाइटीज़। सिविल सोसाइटी का भी बहुत ज़बरदस्त रोल होता है, जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ है उनको भी इन्वॉल्वमेंट हमको रखना है। एंड अदर स्टेक होल्डर्स, प्राइवेट पार्टीज़ हो सकती हैं, मिशनरीज़ हो सकते हैं, NGOs हो सकते हैं। तो ये की फीचर ऑफ RMNCH स्ट्रैटेजी। अब इसको अपन बोलते हैं 5x5 मैट्रिक्स फॉर हाई इम्पैक्ट RMNCH प्लस A इंटरवेंशंस। ठीक है, मतलब कि RMNCH का क्या इंटरवेंशन होगा इन अलग अलग सेक्टर के लिए, रिप्रोडक्टिव के लिए, मैटरनल के लिए, न्यू बॉर्न के लिए, चाइल्ड के लिए और एडोलसेंट के लिए। तो अपन देखते हैं रिप्रोडक्टिव के लिए फोकस ऑन स्पेसिंग मेथड, पर्टिकुलरली PPIUCD। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उनका काम क्या है, हम लोग कर रहे हैं स्पेसिंग मेथड को बढ़ावा देने के लिए, खास तौर पर IUCDs। ठीक है, देन इंटरवेल IUCDs एट ऑल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग सब सेंटर ऑन फिक्स्ड डेज। हम लोग को IUCD इंसर्शन का फैसिलिटीज़ देना है सब सेंटर लेवल तक। एक खास दिन उनके लिए तय हो कि इस दिन यहाँ पर IUCD इंसर्शन होगा, तो उस दिन जितने भी आशा वर्कर हैं, मितानिन हैं, उन लोग क्या करेंगे, जो फीमेल हैं, ठीक है, जिनको कि स्पेसिंग के लिए ऑप्शन चाहिए IUCD का, वो उनको लेके आएंगे उस खास डे में। ठीक है, देन डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बाय आशा। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हम एजुकेट तो कर दिए, लेकिन अगर उसका अवेलेबिलिटी हम वहाँ तक नहीं करा पाए तो उन लोग यूज़ नहीं करेंगे और पॉपुलेशन के टारगेट्स हम फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो आशा वर्कर एक बहुत अच्छा डिलीवरी सिस्टम हो सकता है इसके लिए, जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस है, खास तौर पर मेल कॉन्डम्स, ठीक है, देन ओरल पिल्स, ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत अच्छा माध्यम आशा हो सकती है। ठीक है, एंश्योरिंग एक्सेस टू प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट एंड स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन सर्विसेज। ठीक है, एंश्योर करना है असेस खास तौर पे किसका, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट, क्योंकि क्या है, कभी कभी क्या होता है कि वुमेंस में खास तौर पे रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, जब उनका पीरियड्स मिस होता है तो उन लोग उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, और उन लोग को जिस समय फर्स्ट टाइमेस्टर में रेस्ट की ज़्यादा आवश्यकता है तो उन लोग उस चीज़ को नेग्लेक्ट करके बहुत ज़्यादा काम करते हैं या केयरलेसनेस रखते हैं। तो प्रेगनेंसी जब भी उनका पीरियड मिस होता है तो हम लोग उनको एजुकेट करना है कि आपको तुरंत क्या कराना है, प्रेगनेंसी टेस्ट। तो उसके लिए क्या है, हमको आशा वर्कर तक प्रेगनेंसी किट अवेलेबल कराना है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन सर्विसेज। कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन सर्विसेज मतलब कि जितने भी तरीके के एबॉर्शन सर्विसेज हैं वो सर्विसेज दिलवाना गवर्नमेंट चाह रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि ANMs को लीगल राइट्स दिया जाए, लेकिन अभी इसमें थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, देन मेंटेनिंग स्टरलाइजेशन सर्विसेज। रिप्रोडक्टिव में स्टरलाइजेशन बहुत ही एक अच्छा मेथड होता है, जो कि सर्जिकल स्टरलाइजेशन होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों का। तो इसको क्या है, लोगों को तैयार करे आशा वर्कर, ANMs और CHOs, और उसको एक क्लस्टर तैयार करें, उतने लोगों का एक बंच तैयार करें, और फिर अपने हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें कि हम लोगों ने 50 या 20 लोगों का कलेक्शन कर चुके हैं जो कि स्टरलाइजेशन करवाना चाहते हैं। फिर आप आराम से कैंप करवा कर या कोई भी जगह फैसिलिटी सेंटर पर ले जाकर इनका स्टरलाइजेशन करवा सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इतने सारे चीज़ इंक्लूड होते हैं। देन है मैटरनल हेल्थ। यूज़ MCTS टू एंश्योर अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्रोवाइड ANC। ठीक है, जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका जितना जल्दी हो सके प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना, प्लस उनका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाना, ताकि उनको पूरे ANC सर्विसेज, पूरे स्टेजेस के ANC सर्विसेज मिल सकें। ठीक है, और इम्यूनाइजेशन भी मिल सकें। देन डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। हाई रिस्क प्रेगनेंसी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मदर का एज ज़्यादा है या मदर का एज बहुत कम है, मदर अनीमिया है, या उनको कोई अदर एसोसिएटेड डिजीज़ हैं, या उनको माल न्यूट्रिशन है, या हाइपरटेंशन है, तो कई प्रकार के हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकते हैं। देन है इसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना। ठीक है, देन इक्विप डिलीवरी पॉइंट्स विथ ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है,
जितने भी डिलीवरी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से हमको इक्विप्ड करना है। जितने भी जहाँ पर भी डिलीवरी लिया जा सकता है वहाँ पर प्रॉपर लाइट फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर टेबल और दूसरे एम्बियो बैग, ये सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और वहाँ पर ट्रेंड नर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। देन रिव्यू मैटरनल, इन्फेंट एंड चाइल्ड हेल्थ डेथ फॉर करेक्ट एक्शन, ठीक है। रिव्यू करते रहना है कि मदर का डेथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा, इन्फेंट का डेथ क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा, एंड चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड का डेथ कैसे हुआ, ठीक है, ताकि करेक्ट एक्शन आगे फ्यूचर में लिया जा सके। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सप्लाई कोई चीज़ का अच्छा नहीं आया है, या हमारे पास ऐसे मेडिसिन है जो ज़्यादा हमको लगता है इफ़ेक्टिव नहीं है, पुअर क्वालिटी के हैं, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में डेथ आता है तो हमको वो चीज़ को फाइंड आउट करना है कि क्या कारण रहा होगा कि इनका डेथ हुआ, ठीक है। देन आइडेंटिफाई विलेजेस विथ हाई नो नंबर ऑफ होम डिलीवरीज डिस्ट्रीब्यूटेड मिसोप्रोसोल टू सेलेक्टेड मदर्स इन 8th month ऑफ प्रेगनेंसी फॉर कंजप्शन ड्यूरिंग 3rd स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है विलेजेस में, ख़ास तौर पे ऐसे जहाँ पर होम डिलीवरीज ही एक ऑप्शन है या होम डिलीवरीज हुए हों, ठीक है। तो ऐसे जगह पे क्या करना है, मदर्स को 8th मंथ में हमको मिसोप्रोसोल देना है, ठीक है। और 8th मंथ में ऑफ प्रेगनेंसी फॉर कंजप्शन ड्यूरिंग 3rd स्टेज ऑफ लेबर, जो कि 3rd स्टेज ऑफ लेबर के अंतर्गत कवर होता है, ठीक है, ताकि मदर और चाइल्ड सर्वाइवल को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये है मैटरनल हेल्थ। देन न्यूबॉर्न हेल्थ, अपन ये देख रहे हैं RMN-CHC में क्या क्या इंटरवेंशन, क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। न्यूबॉर्न हेल्थ में अर्ली इनिशिएशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। न्यूबॉर्न में अर्ली इनिशिएशन मतलब अर्ली सर्विसेज प्रोवाइड कराना, एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और ब्रेस्ट फीडिंग जो कि फर्स्ट 6 मंथ में हम सभी जानते हैं कि मदर्स को एनकरेज करना है उनको कि ब्रेस्ट फीडिंग ही वो लोग 6 मंथ तक कराएं, ठीक है। देन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर थ्रू आशा, जितने भी न्यूबॉर्न केयर होते हैं जैसे कि एक्सरसाइजेस, इम्यूनाइजेशन, ये सब के बारे में आशा के जरिए वहाँ तक मैसेज पहुँचाना प्लस केयर दिलवाना। लेकिन इम्यूनाइजेशन आशा ने दिलाएगी, ठीक है, इम्यूनाइजेशन सेंटर्स में मिलेंगे। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड रिसक्सिटेशन सर्विसेज एट ऑल डिलीवरी पॉइंट्स, ठीक है। जितने भी डिलीवरी, जिस जगह पे डिलीवरी होता है, सब सेंटर हो, PHC हो, यहाँ पर सारे इक्विपमेंट का या सारे सप्लाइज़ का पूरा समय डिलीवरी प्रॉपर पहुँचते रहे, ठीक है। और प्रॉपर न्यूबॉर्न केयर हो सके प्लस उनका रिसक्सिटेशन, ठीक है। अपन जानते हैं डिलीवरी के बाद कभी कभी बच्चे लोग मेकोनियम एस्पिरेट कर लेते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर सक्शन मशीन है, ठीक है, या हमारे पास एम्बियो बैग है, या हमारे पास एक अच्छा ट्रेंड मैन पावर है जो कि बहुत अच्छे तरीके से CPR देना जानता हो, खासतौर पर न्यूबॉर्न बेबीज़ को, तो हम लोग इनके सर्वाइवल रेशियो को बढ़ा सकते हैं। देन स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स विथ हाई ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। खास तरीके के न्यूबॉर्न केयर सेंटर्स डेवलप करने हैं। आप लोग को पता होगा कि महारानी हॉस्पिटल में एक न्यूबॉर्न सेंटर बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एरिया आता है बस्तर का, सारे ज़िला जो हैं, यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक न्यूनेटल सेंटर हो। तो हम देखते हैं कि कांकेर में, जगदलपुर में, कोंडागांव में न्यूनेटल सेंटर खोल दिया गया है, बना दिया गया है, ताकि वहाँ पर जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं वो ट्रेन पर्सन के जरिए हो, ट्रेन नर्सेस हों, ट्रेन फिजिशियन हो, ट्रेन डॉक्टर्स हों, प्लस वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया हो, प्लस वहाँ पर सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हों जो कि बच्चे को इंटेंसिव केयर के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। द नेक्स्ट है कम्युनिटी लेवल यूज़ ऑफ जिनटैमिसिन बाय ANMs, ठीक है। तो कम्युनिटी लेवल यूज़ जो जेंटामाइसिन है, इसका यूज़ जो है वो कम्युनिटी लेवल पर किसके द्वारा यूज़ किया जाए, ANMs के द्वारा, ताकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ताकि जो इन्फेक्शन, अर्ली स्टेज के इन्फेक्शन रहते हैं, ठीक है, उसको उस लेवल पर ही ट्रीट किया जा सके ताकि वो सीवियर स्टेज में ना आ पाए, ठीक है। तो ये था न्यूबॉर्न। अभी तक अपन देख चुके हैं रिप्रोडक्टिव,
रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, RMNCH+A का इंटरवेंशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाइल्ड हेल्थ में है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक है, IFA सप्लीमेंटेशन, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एंड फोकस ऑन न्यूट्रिशन, ठीक है। बच्चों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो भी है, रेडी टू ड्रिंक है, जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान में चलाया गया है कि जितने भी आंगनवाड़ी है वहाँ पर उन लोगों को मिल्क भी प्रोवाइड कराया जाएगा, एग भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस तरीके से उनको फीडिंग देना, देन आयरन एंड फॉलिक एसिड देना और न्यूट्रिशन पे फोकस रखना। डायरिया मैनेजमेंट एट कम्युनिटी लेवल यूजिंग ORS एंड जिंक, ठीक है। एक नया जिंक कॉम्बिनेशन, पहले सिर्फ अपन लोग डायरिया होता था तो ORS बोलते थे, है ना, पर आजकल नया कॉम्बिनेशन क्या है, ORS प्लस जिंक, ठीक है। पिछले कुछ सालों से जिंक और ORS का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो हमको इसको क्या है, कम्युनिटी लेवल पर ही एक ANM आशा के पास भी ये होना चाहिए, ठीक है, ताकि नीड होने पे वो लोगों तक, बच्चे तक पहुंचा सकें। देन मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है अंडर 1 ईयर ऑफ एज, इसका सबसे बड़ा कारण होता है निमोनिया। तो निमोनिया के कई कारण हो सकते हैं, खासतौर पर जो शुरुआत के ARI इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो बाद में डेवलप हो जाते हैं निमोनिया पे, तो उसको ARI लेवल पर ही हमको ट्रीट कर लेना है। देन फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, जितने भी बच्चे हैं उनका 100% इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। देन RBSK स्क्रीनिंग ऑफ 4Ds, जिसमें आते हैं बर्थ डिफेक्ट, डेवलपमेंटल डिलेज, डेफिशिएंसीज एंड डिसीजेस एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए जितने भी जो खास तौर पे जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है एक किसी भी स्कूल का साल में 2 बार, ठीक है, तो उसमें 4Ds को अपन लोग डिटेक्ट करते हैं, बर्थ डिफेक्ट, डेवलपमेंटल डिलेज, डेफिशिएंसीज एंड डिसीजेस, और फिर इसका मैनेजमेंट वो हो सकता है, रेफरल भी हो सकता है या एट अ स्पॉट मैनेजमेंट भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है एडोलसेंट हेल्थ, ठीक है, एड्रेस टीन एज प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस, ठीक है। जितने भी टीन एज हैं, प्रेगनेंसी जो हो रहे हैं, वहाँ तक हमारा पहुँच बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्लस उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव उनको वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है। देन इंट्रोड्यूस कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज थ्रू पीयर एजुकेशन, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज का रिच बढ़ाना कैसे कर सकते हैं, पीयर एजुकेशन, ठीक है। पीयर एजुकेशन मतलब एक एजुकेशन ग्रुप हो सकता है जिसके ज़रिए हम लोग उनको अलग अलग तरीके के जो एडोलसेंट एज में एजुकेशन दिए जा सकते हैं, जैसे कि सेक्स एजुकेशन है, STD डिजीज़ के बारे में एजुकेशन है, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में हम उनको दे सकते हैं। देन है स्ट्रेंथन अर्श क्लिनिक, ठीक है, जो कि खासतौर पर एडोलसेंट्स के लिए बनाया गया है। उस क्लिनिक्स को भी ये सारे स्टेट में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अर्श क्लिनिक कई स्टेट में स्टार्ट किया गया, तो अर्श क्लिनिक का जो कवरेज है उसको बढ़ाना, ठीक है, पर प्लस उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग देना। अभी जो है ये ऑन पेपर ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली ये बहुत कम लेवल पर हमको स्पेशली तौर पे एडोलसेंट के लिए दिख रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिकली तौर पर और आगे तरीके से, मजबूत तरीके से सामने लाना। देन रोल आउट नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूडिंग वीकली IFA सप्लीमेंटेशन, ठीक है। जितने भी आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं एडल्ट्स के लिए, वो वहाँ तक पहुँचाना। देन प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है। तो इतने अपने RMNCH+A के स्ट्रेटजीज या इंटरवेंशंस या एक्शंस हैं, ठीक है। मैं सोचता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।